अभी हम दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड में है, सती घाट में। हमारे पीछे आपको एक काउंटर दिख रहा होगा, आवेदन प्राप्ति काउंटर यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि आरटीपीएस ये काउंटर है। यहाँ पर लगभग सभी काम ऑनलाइन के माध्यम से जो होता है वो यहाँ किया जाता है, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित मामला हो, आय प्रमाण पत्र हो या फिर किसी भी प्रमाण पत्र बनाने हो, तो ऑनलाइन का काम यहाँ से किया जाता है। लेकिन 15 दिनों से, लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर राशन कार्ड का जो आवेदन है या जो नए पंजीकरण है वो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में जब हमने यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत किया तो उनके माध्यम से ये जानकारी मिला कि अब ऑनलाइन कहीं से भी आप कर सकते हैं, यानी आरटीपीएस काउंटर पर अब आने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रखंड में सारा काम ऑनलाइन पर आ गया है, चाहे राशन कार्ड नया पंजीकरण कराना हो या राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना हो, जुड़वाना हो, ये सब ऑनलाइन से कर सकते हैं। आपके घर में अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप घर बैठे भी कई काम आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर वहाँ पर काम करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रखंड के जो एमओ साहब हैं, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी ली जा सकती है। उससे भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप आरटीपीएस काउंटर पाएंगे, वहाँ एक कर्मी बैठे मिलेंगे। हालांकि वो कर्मी का काम अब कुछ नहीं रहा है, लेकिन वो वहाँ बैठे इसलिए रहेंगे क्योंकि वो आपको सलाह देंगे कि भाई इस तरह का काम है, आप इस तरह से जाकर कर लीजिए। आरटीपीएस काउंटर अभी बिल्कुल बंद है, ये देखिए तस्वीर तो दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर आरटीपीएस पे कोई नहीं दिखेगा। महिला पुरुष के लिए भले बनाया गया हो, संख्या 1 संख्या 2 जरूर बना दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इस मामले में बीडीओ साहब ने, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उन्होंने सब कुछ कह दिया। इंडिया क्वालिटी की टाइल्स लेनी है तो आप सीधे शंकर हार्डवेयर स्टोर्स पर विजिट करो। इनके यहाँ आपको ब्रांडेड कंपनी की टाइल्स, पेंट्स और प्लम्बर फिटिंग और हार्डवेयर का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। इनका काफी बड़ा शोरूम है और ये सकर्मी कंपनी का पीओपी, एशियन पेंट्स, नेवलैक पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी, फोर सीलिंग, प्लम्बिंग का सामान, टैंक आदि सब मिल जाएगा। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 9955865555 या 9525349475 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो। क्या लगता है कि आरटीपीएस पर जो आप काम होता था, राशन कार्ड संबंधी जो नाम जोड़ना, उसके अप्लाई करना, नए पंजीकरण करना, वो अब बंद हो गया है। अब घर बैठे लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो आप आए, आपको क्या लगता है यहाँ पे 50% शिक्षित आदमी होंगे क्या? नहीं, जब हम यहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ खड़े, जैसे एक भाई साहब, ये आपका क्या काम था? हमारा काम था राशन पानी का, ये जुर्माना था। देखिए राशन कार्ड इसका बना हुआ है, सभी बच्चा सब कुछ है, लेकिन नाम नहीं जुड़ा है। राशन कार्ड तो इसका बन गया, लेकिन उस राशन कार्ड में उस बच्चे का नाम जुर्माना था। उसी नाम को जुर्माने के लिए ये भाई साहब प्रखंड पर आए थे, तो पता चला कि आरटीपीएस काउंटर बंद है। तो हम यहीं पर थे। हमने इनसे पूछा क्या कारण है, आप बड़े निराश होकर जा रहे हैं? तो बताया कि भाई आरटीपीएस काउंटर तो बंद है, यहाँ पर कोई कर्मी नहीं है। हालांकि एक कर्मी थे, शायद मुझे लगता है इधर होंगे आरटीपीएस पर। कौन थे? नहीं है, अभी एक कर्मी आरटीपीएस पे थे, शायद अंदर होंगे। अगर वो आते हैं तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो काउंटर है ये बंद पड़ा है। ये आवेदन है, चलिए ये आप अपना आवेदन अपने पास रखिए। इस डेट से भी 15 दिन आया क्या? काउंटर पर आ गए हैं कोई? हाँ आ गए वीरेंद्र जी। चलिए, हो सकता है सोच के लिए कहीं गए होंगे। आप ही का नाम वीरेंद्र जी है? जी। अच्छा, आरटीपीएस काउंटर चालू है कि बंद है? चालू है। चालू है जी। लोग आ भी रहे हैं जी। जो लोगों का काम है वो काम भी हो रहा है। जी। सिर्फ जो राशन कार्ड से संबंधित मामला है उसमें बीडीओ साहब का कहना है कि ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। जी। इस मामले में ऑनलाइन सुविधा है। ऑनलाइन सुविधा है। जी। अगर किसी को नया पंजीकरण कराना है तो वो भी ऑनलाइन सुविधा ऑनलाइन होगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं। जी। किसी भी साइबर कैफे से कर सकते हैं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जी। तो लोग खर्चे करके आते थे, उनका खर्चा भी बच गया। जी। जिन लोगों को नए नाम जुड़वाना है, ऐड करवाना हो राशन कार्ड में, वो कैसे कराएंगे? वो भी ऑनलाइन सुविधा है, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो अगर किसी को जानकारी चाहिए तो आप एक काउंटर पर आ सकते हैं। जी। बाकी क्या क्या काम होता है यहाँ पर? यहाँ पर पेंशन का होता है, कन्या विवाह होता है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ। अच्छा, ये सब ऑनलाइन नहीं हो सकता है? ये अभी सुविधा नहीं है। नहीं है, इसके लिए आपको आरटीपीएस पर आना ही होगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमको जवाब देने के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आरटीपीएस काउंटर पर जो कर्मी थे, कम से कम संतोषजनक जवाब तो दे दिए। माथा पे जो गिरा हुआ था, बच गए थे। अच्छा, अंदर से आइए देखिए, अच्छा, अंदर से खस्ता हालत है। पूरा सर पे गिरा। चलिए, अंदर एक आरटीपीएस काउंटर पे थोड़ा दिखाइए। आरटीपीएस काउंटर पे एक कर्मी है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो दीवार है, जो भवन है, वो काफ़ी जर्जर है और एक बार तो शायद गिर गए थे उनके सर पर, लेकिन किसी तरह बचे। चोट भी बहुत गहरी लगी है। ये देखिए, ये साहब है और इसकी मजबूरी है
और इनकी मजबूरी को भी कम से कम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो वरीय पदाधिकारी हैं, चाहे वो अनुमंडल पदाधिकारी हो या प्रखंड के विकास पदाधिकारी हो या फिर यहाँ के अंचल अधिकारी जो यहाँ पर बैठते हैं, उनको अपने कर्मचारी के तरफ ध्यान देना होगा कि ये जर्जर भवन है। कभी भी अगर बड़ा हादसा हुआ तो शायद इनका शिकार सबसे पहले आरटीपीएस काउंटर पर जो अंदर बैठे होंगे उनको होगा। बाहर जो लोग आते हैं वो इसी काउंटर पर आते हैं, एक काउंटर इधर है, एक काउंटर इधर है, लेकिन यहाँ पर अब कोई नहीं आ रहा है। लगभग कुछ दिनों से क्यों नहीं आ रहे ये आपने समझ गए कि अगर आपको राशन कार्ड नया बनवाना है या राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना है तो इसका दो विकल्प है। आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकते हैं ये काम, या फिर आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर वहाँ भी ये काम आसानी से करवा सकते हैं। अच्छा घनश्याम जी, क्या लगता है यहाँ पर आरटीपीएस तो बंद है? सबसे पूरे भारत में हम बिहार पिछड़े हुए हैं। बिहार में भी दरभंगा पिछड़ा हुआ है, दरभंगा में भी कुशेश्वर स्थान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर यहाँ पिछड़े होने का कारण क्या है? अशिक्षित, शिक्षा के प्रति अभाव और बाढ़, गरीबी, बहुत तरीका से बात यहाँ पे है। यहाँ के लोग उसका भुक्तभोगी है। आपने यहाँ पे जो आरटीपीएस काउंटर पे राशन कार्ड बंद किया है इसके बारे में बोलिए ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में जहाँ मुझे मालूम है नया राशन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं और नाम जुड़ाने के लिए उसमें भी प्रॉब्लम है, नाम जुड़ा नहीं हो पाता है। वीडियो साहब बता रहे थे कि दोनों काम हो जाता है। हम उनकी बात को नहीं काट रहे हैं। और हमारे गांव घर के जो आदमी आते हैं, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, उनको अगर यहाँ पे ये सुविधा जब बिहार सरकार दे रखी है तो यहाँ पे बंद करने का औचित्य ही नहीं है। ये हमारे गरीब भाइयों बहनों के साथ धोखा हो रहा है। यहाँ पे अविलंब चालू होना चाहिए। आप किसी भी आरटीपीएस काउंटर पे जाइए अपने दरभंगा जिला में ही, दूसरी जगह पे कहाँ बंद है? चलिए आप बेनीपुर मंडल में चलिए, दरभंगा सदर में चलिए, बंद नहीं है। चलिए ये शायद मुझे लगता है दरभंगा जिला का ये पहला प्रखंड होगा जहां पे आरटीपीएस काउंटर पर राशन कार्ड से संबंधित काम नहीं होता है। चलिए अंदर चलेंगे, वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से आरटीपीएस काउंटर पे कर्मी काम करते हैं। देखिए ये यहाँ पर दिखाइए संजय जी, थोड़ा इसको दिखाइए। ये प्रखंड अंचल कार्यालय कुशेश्वर स्थान है। इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। अगर कोई भी लोग इस सीमा को पार करते हैं तो मुझे लगता है कि वो कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि अंदर गार्ड साहब है, वो भी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और ये भवन पूरी तरह जर्जर है। देखिए यहाँ पर गार्ड साहब हैं, ठीक बैठे हुए हैं। ये है आरटीपीएस जहाँ हम आपको दिखाने जा रहे थे। देखिए ये आरटीपीएस कर्मी है, इनकी भी समस्या को सुनना है। लोग अक्सर आरटीपीएस को बदनाम करते हैं, लोग कहते हैं इस तरह से काम नहीं करते। देखिए ये तस्वीर दिखाने के लिए हम आपको आए थे। ये दिखाइए संजय जी, थोड़ा ऊपर दिखाइए। देखिए ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो आप सोचिए कि यहाँ पर आरटीपीएस का ये खिड़की है और यहीं पर कर्मी बैठते हैं। अगर यहाँ बैठेंगे और ये उस दिन टूट कर गिर गया था तो सोचिए क्या होगा, सर कपार फूट जाएगा, नुकसान होगा। चोट लग गई थी, चोट लगी थी ना? हाँ, फट गया था सर। अच्छा, तो कैसे, मतलब क्या हुआ था? अचानक से गिर गया था, मतलब कि सर पे गिरा था। सर पे गिरा था। जी, जी। तो चोट गहरा लगा होगा? हाँ जी, टाँका भी लगा था। टाका भी लगा था। जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब जर्जर भवन है तो दिक्कत होता है? जी, डर बना हुआ रहता है। डर बना रहता है। देखिए ये आरटीपीएस काउंटर पर बैठे एक कर्मी है। अब आप सोचिए इनकी भी बीवी और बच्चे हैं, इनकी भी जान का खतरा रहता है, तो सर थोड़ा इसके तरफ भी ध्यान दिया जाए। मैं वाला है और थोड़ा सा लटका हुआ है, उसे गिरने वाला ही है। इसी यही कारण है कि आरटीपीएस यहाँ पर नहीं बैठकर ये बगल वाला कमरा में बैठना शुरू किए हैं। हालांकि वहाँ भी थोड़ा डर रहता है, लेकिन थोड़ा इधर बैठ रहे हैं। इस वाला कमरा वहाँ से शिफ्ट करके इधर आ गए हैं ताकि यहाँ पर काम करें। लेकिन यहाँ पर खिड़की नहीं है, यहाँ अगर आपको आते हैं तो यहीं बैठ के वो काम करते हैं। सर अभी भी पेपर वर्क है, काम अभी कर रहे थे। हमारे बुलाने पर थोड़ा देर के लिए हमारा भी सहयोग किया और हमको भी इनका दर्द को सुनना पड़ा। देखिए आरटीपीएस पर काम करना कितना कठिन है ये बात समझने की है। काम कर रहे हैं, यहाँ अकेले बैठते हैं, इसमें घुटन सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है अभी थोड़ा ठंड है तो ठीक है। और ये देखिए यहीं पर है और ये वाला रूम है। अब बताइए कितना मुश्किल होता है काम करने में, कितना परेशानी होता है, क्या स्थिति है। अब तस्वीर दिखा दीजिए संजय जी, थोड़ा देखिए। और इसके अंदर भी संचालित हो रहा है, कर्मी काम कर रहे हैं। इधर दिखाइए, थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए सब कर्मी बैठे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में कि अगर ऊपर से टूट कर गिर जाए, कुछ कर्मी साहब हैं सर यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए कितना मुश्किल है काम करना। सोचिए इस परिस्थिति में भी ये लोग काम करते हैं, इनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं। सर ये जो भवन है बहुत जर्जर स्थिति में है, इस परिस्थिति में आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं? मतलब यहाँ डर रहता है? डर तो है ही बना हुआ। मान लीजिए वहाँ पर इस तरह का स्थिति है कि कब गिर जाए, कब क्या हो जाएगा, कोई गारंटी तो है नहीं। कर्मी पर गिर चुके हैं, कई बार गिर भी गए हैं। जी जी जी।
कई बार सर का कहना है, कई बार कितने कर्मी के ऊपर तो सर पर ये टूट कर गिर गया। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन बहुत डर लग रहा है कि यहाँ पर यहाँ के कर्मी के साथ साथ जो काम करवाने लोग बाहर से आते हैं उनके ऊपर भी खतरा महसूस होता है। जैसा कि आरटीपीएस काउंटर के कर्मी हैं, उनके सर पर गिर गया, पता चला कि उनका सर फूट गया था, टाका भी लगा है। तो ये स्थिति है यहाँ का, इसको बदलना है, ये जगह को बदलना चाह, ताकि ये कि सीओ साहब इसके अंदर बैठते हैं। ये स्थिति काफ़ी मतलब भयावह लगता है, ऐसा लगता है कि हम किसी भूत बंगले के अंदर आ गए हैं। ये अंचल कार्यालय नहीं है, भूत बंगला है। सीओ साहब है, सीओ साहब से बात नहीं करेंगे क्योंकि सीओ साहब व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, ये स्थिति देख लीजिए, ये भी कहीं न कहीं से गिरने वाला ही है। अब गार्ड साहब वहाँ रहते हैं, उनको भी बड़ा मुश्किल है काम करना, किस तरह काम कर रहे हैं। मैंने वो सारी जानकारी आपको सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि जो अंचल कार्यालय चल रहा है, यहाँ जो कर्मी काम करते हैं वो अपने जान को हाथ में लेकर काम करते हैं। तो इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाए, कुछ विकल्प निकाला जाए। मैं बिरोल के अनुमंडल पदाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि सर इनको कम से कम यहाँ से हटाकर इसको खाली करवा दे और बगल में जो लेखापाल वाला जो भवन बना है उसमें इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि क्या होगा कि यहाँ के जो कर्मी है वो खुली तौर पे खुली हवा में सांस ले सके और आसानी से काम भी करे। और जो आरटीपीएस बंद है उनको चालू करवाया जाए। जो लोग बाहर से आते हैं उनको दिक्कत होती है, तो कम से कम उनके लिए काम हो। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइबर कैफ़े जा सकते हैं, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ नहीं ज्ञान है, वैसे लोग तो भटकेंगे। उनके लिए आरटीपीएस होना चाहिए और उस पर आरटीपीएस जो कर्मी बैठते हैं वो चालू रखना चाहिए। बस यही कहने के लिए हम अंचल कार्यालय में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस पूरा खबर को अंत तक देखने के लिए।